10th क्लास का मैथ। ठीक है, तो देखो क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है बाबू। पहले इसका हेडलाइन जो है हम पढ़े थे कल भी। निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो ये चौथा क्वेश्चन है। पहला का चौथा क्वेश्चन, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। कितना है? 105 रुपया। तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है? 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो यहाँ पे लिखो, देखो चौथा क्वेश्चन पहला के हैं, प्रश्न वाले 3.3 के। तो देखो दशम वर्ग का ये है और माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा नियत 100 रुपया नियत भाड़ा समझते हो, जो नियमित रेगुलर जो ले रहा है प्रतिदिन, वो नियत भाड़ा होता है। अब टैक्सी का क्या कर रहा है? टैक्सी का प्रति किलोमीटर भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपया। क्या? y रुपया। ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है बाबू? तो कहता है 10 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए भाड़ा है 105 रुपया। तो देखो बाबू, x प्लस कितना हो जाएगा? 10y है ना। कहने का मतलब है कि 10 किलोमीटर प्रति किलोमीटर y है ना, y किलोमीटर, यानी कि x का नियत भाड़ा है ना। तो नियत भाड़ा में नहीं किलोमीटर में, तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 105 रुपया। 100 समीकरण एक। और दूसरा क्या कहता है? 15 किलोमीटर दूरी तथा 15 किलो के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो x प्लस कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर बराबर 155 रुपया। समीकरण 2। अब इसको प्रतिस्थापन से हल करना है। क्या करना है? तो हम समीकरण कैसे लें? मान लीजिए हम 1 से लेते हैं, समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि समीकरण 1 से। तो क्या कहता है? x प्लस 10y इक्वल टू 105। अब x इक्वल टू क्या कहेगा? 105 माइनस 10y। समीकरण 3 हो गया मियाँ, 3 हो गया ना। समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान 2 में, समीकरण के में देने पर 2 में देने पर तो 2 में दे दो। 2 है क्या समीकरण? तो x प्लस 15y इक्वल टू 155, यही ना है। अच्छा, तो x का जो वैल्यू है कितना बाबू? 105 माइनस 10y और प्लस 15y इक्वल टू 155। अब हम यहाँ आते हैं, जगह नहीं है इसके वजह से, तो कितना है? देखो बाबू, ये जो है माइनस में 10y है ना, ये 15y, तो 15y में से 10y जाएगा, कितना आएगा? 5y ना। अच्छा, अब इधर कितना है? 155 है, 155 में से 105 जाएगा, 155 है में से 105 जाएगा, तो कितना आएगा? 5y इक्वल टू 155 में से 5 जाएगा, कितना आएगा? 50 ना आएगा, घटना है ना। y बराबर कितना आएगा? 50 बटा कितना आएगा? 5। 10 5 y का मान कितना आएगा? 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। अच्छा, y का मान समीकरण के में देने पर, समीकरण 3 में देने पर, क्योंकि आसान हो जाएगा देने से।
सॉल्यूशन जल्दी हो जाएगा, समय बचेगा। तो क्या है समीकरण 3? x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। x बराबर 105 में से कितना घटा दो? 10 गुने कितना करेंगे हम? 10। समझो ना बात? x बराबर कितना हो जाएगा? 105 माइनस कितना हो जाएगा? 10 है ये 100। x का मान कितना आ गया? 5 किलोमीटर। कितना आ गया? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। अब क्या कहता है क्वेश्चन? क्या गया क्वेश्चन? कि नियत भाड़ा तो तुमको नियत भाड़ा कितना आ गया? नियत भाड़ा कितना आ गया? 5 किलोमीटर। कितना आ गया? और किलोमीटर प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आ गया? 10। कितना आ गया ये? प्रति किलोमीटर 10 ना? 10 किलोमीटर। ठीक है। अब क्या कहता है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितने भाड़ा देना होगा? कितना भाड़ा देना होगा? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाने के लिए ना है, जाने के लिए भाड़ा तो कितना होगा? 25 वाई हो जाएगा बाबू है। 25 गुने कितना हो जाता है? वाई का मान कितना आ गया? 10। ये कितना हो जाता है? 250 रुपया। कितना? 250 रुपया ना। नियत भाड़ा है तो यहाँ किलोमीटर नहीं होगा, यहाँ पे रुपया होगा। 5 रुपया, यहाँ 10 रुपया है ना। वहाँ पे क्या लिखे हैं? टैक्सी का नियत भाड़ा है 100 रुपया लिखा है ना, तो इसलिए 5 रुपया। और टैक्सी का प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना लिखा? वाई रुपया। तो कितना हो जाएगा? 10 रुपया। अब एक व्यक्ति 25 किलोमीटर चलता है तो चलने के लिए उसको भाड़ा कितना देना होगा? तो 25 गुने वाई हो जाएगा, तो 25 गुने 10 कर देना है। वाई का मान कितना आ गया? 10 रुपया। यहाँ पे लिखो, यहाँ पर भी रुपया लिखो। ठीक है, देख लो 250 कितना हो जाएगा? 255 रुपया। 255 रुपया। ठीक है, तो दिया जाए 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करें। भिन्न तो पहले देखो यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि अंश बराबर, माना कि अंश बराबर 1, अंश बराबर और हर बराबर वाई, हर बराबर वाई। तो भिन्न क्या लिख सकते हैं? भिन्न रहता है अंश बटा हर में, तो x बटा वाई हो जाएगा। x बटा वाई। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए, अंश में जोड़ दिए और हर में भी 2 जोड़ने के बोलता है। अब भिन्न कितना हो जाता है? 9/11 के बराबर हो जाता है ना। चलो अब इसको हल करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 11 इंटू x प्लस 2 बराबर 9 इंटू वाई प्लस 2। गुना कर दो 11x प्लस 11 दूनी 22, 9y प्लस 9 दूनी 18। कितना हो जाएगा? 11x। आयुला को 9y इधर ले चलो, न तो उधर ले चलो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 9y प्रतिस्थापन से करना है, तो यहाँ पे 9y हो गया, और यहाँ पे प्लस 18 माइनस 22। 11x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बाबू? इसमें से 18 जाएगा, कितना आएगा? 8 4 12 यानी कि 4 ना। अच्छा, अब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9y माइनस 4 बटा 11 बटा समीकरण 1। समीकरण प्रतिस्थापन से ऑलरेडी हम इसको करते जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो पुनः जो कह रहा है, पुनः जो प्रश्न से कह रहा है, वो अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अंश में भी 3 और हर में भी 3 जोड़ दिया जाता है। कितना हो जाता है? 5/6 हो जाता है। कितना हो जाता है बाबू?
5/6 हो जाता है। तो देखो ये समझ लिए, यहाँ देखो मैं यहाँ छापे में मत रहो वहाँ। हेलो, तो देखो यहाँ 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें से गुना करेंगे ना, तो कितना जगह x + 3 इजिकल टू कितना जगह 5 × y + 3। ठीक है, अब देखो 6x हो जगह 6 × 18 इजिकल टू कितना जगह 5y + 5 दिया ये 15। अब देखो 6x इधर से लाओ 5y इजिकल टू 15 में से 18 जाएगा कितना आएगा, तो 6x - 5y इजिकल टू कितना -3 हो जाएगा ना। समीकरण 2। अब हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में देने पर तो देखो बाबू 6x - 5y इजिकल टू -3। तो x का मान कितना है बाबू देख लो, x का मान है 9y - 4 बटा 11। आज 6 गुना में हो जाएगा, यानी कि इसको कोष्ट में कर दो, वो छोटी कोष्ट में ना 5y इजिकल टू -3। अब देखो इसमें गुना 9 × 6 = 54 हो जाएगा बाबू, और 6 × 4 = 24 बटा 11 माइनस कितना हो जाएगा 5y इजिकल टू -3 ना। अब देखो इसका एलसीएम ले लो, तो -54y - 24 एलसीएम लेगा तो कितना हो जाएगा 11 × 5 = 55y बटा 11 ना बराबर -3। अब देखो 54 में से 55 जाएगा तो कितना आएगा बाबू, माइनस कितना जाएगा y आएगा ना, है -24। आई क्रॉस गुना कर दो, 11 गुने -3 11 गुने -3 गुने 11 लिख दो। अब कितना हो जाएगा, ये जो -y और इधर जाएगा 33 है ना, इधर माइनस में तो उधर जाएगा था प्लस में -y। अब देख लो यहाँ पे 33 में से 24 जाएगा कितना आएगा 6 और 3 9 माइनस में ना, माइनस काट दो तो y बराबर कितना आ गया 9, y बराबर। अब y का यहाँ पे लिखो कि y का मान समीकरण के में देने पर, समीकरण के में दे दे एक में देने पर, एक में दे दो। एक क्या है x बराबर कितना बाबू 9y ना -4 बटा 11। अच्छा 9 गुना कितना है बाबू y का मान 9 ना, -4 बटा 11 x इक्वल 9 9 81 - 4 बटा 11। अब बताओ कि 81 में से 4 जगह तक कितना आएगा 77 है बटा 11 11 7 एक बड़ा कितना आएगा 7, एक साथ कितना आ गया बाबू 7। अच्छा एक से बड़ा 7 आ गया, तो हम भिन्न लिखना है इसको, भिन्न क्या लिखना है भिन्न, यानी कि अंश का मान कितना आ गया, अंश का मान आ गया 7 और हर का मान कितना आ गया 9, यही ना आया। तो हम भिन्न आराम से लिख सकते हैं, तो भिन्न अंश बटा हर में होता है ना, अंश बटा हर, तो अंश का मान कितना है 7 और हर का मान कितना है 9, यही आंसर 7 बटा 9 आ गया भिन्न बराबर। ठीक है, समझ में आ गया। 5 वर्ष देखो आप छठा है, बाद में प्लस होता है, बाद में प्लस, बाद में कहता है, बाद को पश्चात भी बोलते हैं, क्या पश्चात, और उसको पूर्व माने पहले, पूर्व माने पहले, ये दोनों का देखो ये होता है पश्चात या बाद को प्लस में लिखते हैं और पहले को माइनस में। ठीक है, तो कहता है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद माना 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगा। तो माना कि जैकब की आयु, माना कि जैकब की
आयु, तो आयु कितना हो जाएगा बाबू? x वर्ष। कितना? x वर्ष। ये हमेशा के लिए याद रखना बाबू, ये बेला, ठीक है। अब पुत्र की आयु, पुत्र की आयु बराबर y वर्ष ना, y वर्ष। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। देखो बाबू यहाँ पे देखो, यहाँ 5 वर्ष बाद जब कहता है तब पुत्र में भी 5 वर्ष जोड़ दो और पिता में भी 5 वर्ष जोड़ दो, तो x प्लस 5 हो जाएगा, अब y प्लस 5। अब क्या कहता है? देखो कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी, तो 3 गुनी कर दो इसको। 3 गुनी का मतलब गुना, गुनी का मतलब गुना। अब इसको हल करो, x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 5 15 बराबर x। अभी 3y माइनस 3y हो जाएगा ना, बराबर 15 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा? x माइनस 3y इक्वल टू 10 हो जाएगा। समीकरण, अगर इसको हम प्रतिस्थापन में पहले ऑलरेडी बना दें तो क्या दिक्कत है? 10 प्लस 3y हो गया समीकरण 1। अब पुनः क्या कहता है? पुनः कहता है, देखो अब क्या कहता है? 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तब 5 वर्ष पूर्व कहता है तो पिता में 5 वर्ष घटा दो और पुत्र में भी 5 वर्ष घटा दो, 5 वर्ष घटा दो, ठीक है। तो x माइनस 5 अब बराबर y माइनस 5, ठीक है। अब क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुनी थी, तो 7 गुनी इसको कर दो, गुना कर दो, ठीक है। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 पचे 35। अब यहाँ से हम आते हैं यहाँ, क्योंकि खाली बोर्ड नहीं है, तो देखो x आओ ये हो जाएगा माइनस 7y इज इक्वल टू उधर ले जाएंगे तब माइनस 35 में से कितना आएगा? माइनस 35 में प्लस हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा? x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30 समीकरण 2। अब देखो बाबू समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण के में देने पर, 2 में देने पर 2 क्या है? तो x माइनस 7y बराबर माइनस 30। x का जो वैल्यू है कितना है? x बराबर यानी 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। अब बताओ कि कहता है प्लस में 3 है ना, प्लस में 3y और माइनस में 7y, तो 7 में से कितना जाता है? 3, तो कितना? माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30 और माइनस 10। अब बताओ कि माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40 हो जाएगा बाबू, और माइनस माइनस काट दो, तो y बराबर कितना आ गया? 40 बटा 10, 10 सौ के 40, y बराबर 40 बटा 10 का 40 बटा 4 वही ना सर, तो 10 होगा। तूने देखा है कहाँ? 10 सौ के 40। चलो ठीक है, बराबर 10। अब y का मान, y का मान समीकरण के में देने पर, 1 में समीकरण 1 में देने पर कोई जरूरी नहीं, 1 चाहे 2 चाहे जो भी जहाँ देना है दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो y का मान समीकरण 1 में दे देते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10y प्लस 3y, 10y प्लस 10 प्लस 3 गुने कितना हो जाएगा? 3 गुने कितना हो जाएगा बाबू? 10, 3 गुने 10। x बराबर कितना हो जाएगा? 10 प्लस कितना? 30 ना, तो x बराबर कितना? 40 वर्ष। आयु हो गया 10 वर्ष, ठीक है। तो अब है जैकब की आयु, जैकब की आयु कितना होगा? जैकब की आयु कितना हो गया? 40 वर्ष। पुत्र की आयु कितना हो गया? 10 वर्ष। जैकब ना है ना, जैकब ना है ना, जो हेडलाइन है वो हम पढ़ रहे हैं।
निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन दोनों में से कोई भी एगो हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयोगी है, तुम्हारे कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है, वो तुम अपने आधार से बना सकती हो। तो हम देखो, हम बना रहे प्रश्न पहला का प्रश्न है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है 4। समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 और 2 इसको हम हल करेंगे कुछ से विलोपन विधि से। विलोपन विधि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। अरे अभी समझता है तो साले नहीं समझ में आता तुम। एलिमिनेशन मेथड बकमा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको में क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है? इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। नहीं। इसको इक्वल करने के लिए सबको 3 से गुना इसमें करेंगे, ठीक है। और इसमें 1 से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 1 है ना, इसमें 3 है, तो इसमें 3 से गुना कर दिए। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 गुना 3 और 2 गुना 1 और लिखेंगे और 2 गुना 1 करके क्या करने पर, करके जोड़ने पर। क्या है कि ये प्लस ये माइनस है, जोड़ने पर तो जोड़ दो। अब गुना करो इसको पहले, तो क्या लिखेंगे 3x प्लस 15। देखिए ना, इसमें गुना कर रहे हैं तो 3x 3y और 5y। इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब देखो ये प्लस माइनस कर जाएगा बाबू। अब जोड़ने के लिए हम लिखे हैं तो जोड़ ना देंगे, तो 3 और 2 15 4 19 हो गया ना। 15 4 19 समझ में आ गया। चलो तो x बराबर कितना हो जाएगा 19/5। अब x का मान समीकरण 1 में दे दो। x का मान समीकरण के में देने पर 1 में दे दो, चाहे 2 में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ देंगे? समीकरण 1 जो है ये है, तो यहाँ देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो देख बाबू, x का मान है 19/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। y बराबर 5 माइनस 19/5। y बराबर कितना 5 एलसीएम, तो 5 5 25 माइनस 19। y बराबर कितना 25 में से 19 जाकर कितना आएगा 6/5। यही तुम्हारा आंसर आ गया। तो x का मान आ गया कितना 19/5 और y का मान कितना आ गया 6/5। दोनों का मान आ गया, यही आंसर तुम्हारा हो गया। अब जांच करना है कि सही है कि गलत। अब जांच कर सकते हो, देखो जांच करके बता दे रहे हैं। जांच तो x प्लस वाई सही है कि गलत, आंसर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो x के मान है 19/5 और y का मान है 6/5 इक्वल टू 5 आना चाहिए। तो कितना हो गया 19 प्लस 6 बराबर 5। 19 6 25 होगा है बराबर 5। तो 5 5 5 बराबर 5 आ गया, यानी कि LHS बराबर RHS। एक बार हम दिखा देते हैं, उसमें भी ऐड कर करके क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4 आना चाहिए। तो 2 गुना 19/5, 3 गुने 6/5, y का मान है 4। तो कितना है 19 2 38 होगा बटा 5 आई 36 18/5 बराबर 4। एलसीएम ले लो बाबू। तो 5 38 माइनस 18 बराबर 4। तो कितना घट के आएगा 20 आएगा बराबर 4। 5 के यानी 4 बराबर 4 बराबर 4 यानी कि LHS बराबर RHS यानी कि आंसर कहीं से गलत नहीं है, कहीं से गलत नहीं है।